बेटा बदसूरत है, मुंह में गोटी का निशान है, मोटा मोटा गोटी का निशान है, इतना बदसूरत है कि लोग उसको देखना नहीं पसंद करते। माँ ने उसको बुलाया, प्राइवेट में बैठा है, कहा बेटा तुम बदसूरत पैदा हुए हो, तुमको दुनिया वाले इज्जत नहीं देंगे। बेटा एक काम करो, दुनिया में तुमको इज्जत ही इज्जत मिलेगी, इल्म हासिल कर लो। जब तुम्हारे पास इल्म आ जाएगा तो दुनिया तुम्हारा जूता उठाएगी। तुम बदसूरत हो, अगर इल्म हासिल नहीं करोगे तो दुनिया तुमको कोई इज्जत नहीं देगी। बेटा इल्म हासिल कर लो, तुम्हारे ऐब को अल्लाह छुपा लेगा, हुनर दिखा देगा। बेटा ने दिल में अपने माँ की बात रख ली, यही बच्चा आगे चल करके मक्का का काजी बन गया। मेरे बच्चे तेरे अंजाम से जी डरता है, तेरी दुश्मन ही ना साबित हो जवानी तेरी। कांप जाती है जिसे सोच के ममता मेरी, किसी बुरे अंजाम को पहुँचे न कहानी तेरी। तेरे बचपन को जवानी की दुआ देती हो और दुआ दे के परेशान निसी हो जाती हो। मेरे मासूम फरिश्ते तू अभी क्या जाने, तुझको किस किस के गुनाहों की सज़ा मिलनी है। दीन और धर्म के मारे हुए इंसान की जो नज़र मिलनी है वो तुझको खफा मिलनी है। तेरे बचपन को जवानी की दुआ देती हो और दुआ दे के परेशान सी हो जाती हो। ध्यान दीजिएगा, औरतों के हवाले से सुना रहा हूँ। इंशाअल्लाह बीवी से पूछ करके माँ बाप को खर्चा देंगे, हाथ उठाइए। बीवी से पूछ करके माँ बाप को खर्चा देंगे, बीवी देने देगी खर्चा? ज़रा ध्यान रखिएगा, दिमाग कहाँ है। इसको मैं टटोल करके अपने पैगाम को दे रहा हूँ। आखिरी पैगाम 3 मिनट में निकल जाएगा। आप सोचेंगे 3-3 मिनट करके हम लोगों का जनाजा उठा देगा, आपसे ज़्यादा हमारा पंक्चर हो जाएगा। आखिरी पैगाम सुना रहा हूँ, दिल को से दुआ दे करके एक अल्लाह दी हमारे सुनाने को, आपके सुनने को बेहद कबूल फरमाए। ध्यान से सुनिएगा। 3 बेटी है, एक बाप को पैगाम आया। बड़ी वाली बेटी से बाप ने कहा पैगाम आया है जिस लड़के का उससे निकाह करोगी? तो बड़ी बेटी कहती नहीं करेंगे। तो बाप ने पूछा क्यों? कहा इसलिए कि वो मेरा रिश्तेदार नहीं है और वो बराबर का आदमी नहीं है, वो मेरी गलती को पकड़ेगा, मेरी गलती को माफ़ नहीं करेगा, इसलिए मैं निकाह नहीं करूँ। बाप ने कहा बेटी, दूसरी बेटी से कहा बेटी तुम कबूल कर लो। वो बेटी कहती नहीं, मेरे अंदर तो हुनर है ही नहीं, ऐब ही ऐब है, मुझको तलाक दे देगा, माफ़ नहीं करेगा, मैं रिश्ता कबूल नहीं करूँगी। तीसरी बेटी जो सबसे छोटी बेटी है, उससे बाप ने कहा ये हारिस नाम का नौजवान है, तुम्हारे घर रिश्ता दिया है, तुम कबूल करोगी? तो छोटी बेटी तैयार हो गई कि मैं मुझे कबूल है, ये रिश्ता कबूल है। तो बाप ने पूछा कि बेटी रिश्ता क्यों कबूल है? कहा इसलिए कबूल है कि मेरे पास सूरत भी है, मेरे पास सीरत भी है और अल्लाह पर भरोसा है, जो होना होगा देखा जाएगा। बेटी ने रिश्ता कबूल कर लिया। 2 बस्ती में जंग हो रही है, लड़की का रुखसती का वक्त आया, लड़की हाथ जोड़ करके खड़ी हो गई, जब तक ये लड़ाई ख़त्म नहीं होगी मैं ससुराल जा नहीं सकती। अब जो शौहर था 300 ऊँट लेकर के दूसरी बस्ती वाले को मनाने के लिए गया कि जंग ख़त्म करो वरना मेरी बीवी मैके ही में रहेगी, ससुराल नहीं आएगी। उस बच्ची की अक्लमंदी को दाद दीजिए। शादी के बाद इस शर्त पर रुखसत हो रही है, पहले घर का झगड़ा ख़त्म करो, उसके बाद हम तुम्हारे घर आएंगे। उसकी वजह से 40 साल की लड़ाई एक दिन में ख़त्म होगी। दूसरी मिसाल दे रहा हूँ, ध्यान से इसको सुनिए। इमराउल कैस सरदार है, एक आदमी के साथ है, 3 सवाल करता है, ये जो जनाजा जा रहा है जिंदा का है या मुर्दा का? ये जो खेती खड़ी है ख़त्म हो गई या बाकी है? तीसरा सवाल करता, तुम मुझको उठाओगे या मैं तुमको उठाऊंगा? तो लड़की के बाप ने सोचा कि अकल से पैदल लगता है, रांची से आया हुआ, हाँ पागल लगता है। तो उसने अपनी बेटी से कहा कि देखो एक बेवकूफ़ मेरे साथ आया है, जनाजा को देख करके कहता है कि जिंदा का जनाजा है या मुर्दा का जनाजा है। तो बेटी ने कहा वो सही सवाल किया,
इसका जवाब क्या होगा? अब वो ये पूछना चाह रहा था कि इस मरने वाले का वारिस जिंदा है कि नहीं। वारिस है तो ये आदमी जिंदा है, वारिस नहीं है तो ये आदमी मुर्दा। अब उसके बाप को समझ में आया कि मेरी बेटी पढ़ी लिखी है, मुझसे ज़्यादा पढ़ी लिखी। कहा कि वो जो खेत के बारे में जो पूछा कि खेत ख़त्म हो गया या बाकी है, वो सवाल भी सही था। यानी इसने खेत को बेच करके पैसा बना लिया है, खा लिया है, या अभी खेत बेचा नहीं है। वो ये सवाल करना चाह रहा था। अब्बा हुजूर आपने उसको अकल से पैदल समझा, वो अकलमंद आदमी था। कहा कि उसने कहा कि मुझे तुम उठाओगे या मैं तुमको उठाऊंगा। ये सवाल भी उसका सही था। वो ये कहना चाह रहा था कि सफ़र कर रहे हो, तुम किस्सा कहानी सुनाओगे या मैं किस्सा कहानी सुनाऊंगा। जब तुम किस्सा कहानी सुनाओगे तो सफ़र जल्दी उठेगा, जब तुम किस्सा कहानी सुनाओगे तो रास्ता जल्दी कटेगा। ये मतलब था। जब उस सरदार को पता चला कि इस घर में लड़की बाप से भी ज़्यादा पढ़ी लिखी है, उसने फ्री में उस लड़की से निकाह कर लिया। तीसरा नमूना आपकी खिदमत में आ रहा। काला आदमी दरवाजे पर आया, दस्तक दिया, दरवाज़ा खुला, बाप आया। कहा क्यों आए हो? कहा मुझे नबी ने भेजा। कहा क्यों भेजा है? तुम अपनी बेटी का निकाह कर दो मेरे हाथ। कहा तुम शक्ल ज़रा आईने में देख लो, हम कभी भी अपनी बेटी का निकाह तुमसे नहीं करेंगे। बेटी सुन रही थी, बेटी पीछे सुन रही थी। वो आकर के हाथ जोड़ करके अब्बा से कहती, अब्बा हुजूर आप शक्ल को मत देखो, ये जवान जो आया है ये खुद से नहीं आया है, इसको रसूलुल्लाह ने भेजा है। आने वाले को मत देखो, जिसने भेजा है उनको देखो। तुमको ये रिश्ता मंजूर नहीं है, मुझको ये रिश्ता मंजूर है। बाप बेटी के पास आया शादी से पहले, कहता बेटी मैंने तुम्हारे लिए रिश्ता ढूंढ लिया। तो बेटी ने कहा क्या रिश्ता है? कहा ससुराल बहुत अच्छी है, सास ससुर भी बहुत अच्छे हैं, शौहर भी तुम्हारा बहुत मालदार है, सोनार है सोनार, तुमको जेवर पहनाएगा, सोना पहनाएगा। बेटी खुश नहीं है, सर गाड़ लिया। बाप ने कहा इतनी अच्छी ससुराल मिल रही है, तू खुश नहीं है? इतना अच्छा शौहर मिल रहा, मालदार, सोना पहनाएगा तुमको, तुम खुश नहीं है? तो बेटी का जवाब सुनिए, अल्लाह सबको ऐसी होनहार बेटी अता फरमाए। उसने कहा अब्बा हुजूर मुझको सोना नहीं चाहिए, नबी की सुन्नत चाहिए। लड़का के चेहरे पर दाढ़ी नहीं, जो नबी की परवाह नहीं करता वो मेरी क्या परवाह करेगा? मुझे उसका ऐसा लड़का कबूल नहीं है। आखिरी नमूना आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा हूँ, जिसको ध्यान से सुनिएगा। लड़की को मेहंदी लगाई जाती है, लड़की को उपटन लगाया जाता है। तो आकर के दादी बोलती है कि मेरी पोती कितनी अच्छी लग रही है। नानी बोल रही है कि मेरी नवासी कितनी अच्छी लग रही है। लेकिन बेटी कुछ नहीं बोल रही, मायूस है, गम में डूबी हुई है। जानते हैं क्यों? बेटी तारीफ से खुश नहीं है। क्यों? दो वजह से। एक तो ये है कि मैके छूट रहा है, ससुराल जा रही है, एक तो इसका गम है। दूसरा गम ये है कि नानी तारीफ कर रही है, दादी तारीफ कर रही है, इनकी तारीफ से क्या होने वाला है? मैं जिसकी बीवी बनने वाली हूँ वो शौहर तारीफ करेगा, तब काबिल तारीफ। आखिरी नमूना आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा हूँ, ध्यान से इसको सुनिएगा। शहर में पीर साहब आए, औरत को पता करना था कि असली पीर है या जाली पीर है। तो पीर साहब से कहा कि पीर साहब असली पीर हो या जाली पीर हो? तो पीर साहब ने सर उठा करके कहा कि मैं 1 नंबर का पीर हूँ, 2 नंबर पीर नहीं हूँ, बैठता यहाँ हूँ, मदीना देख लेता हूँ। तो औरत ने कहा अभी 2 मिनट में पता चल जाए। दस्तरखान बिछा दिया, भात ला करके रख दिया, तरकारी भात में छुपा दिया, चावल में तरकारी छुपा दी। कहा पीर साहब खाना खाइए। कहा बहुत बदतमीज़ औरत है, सालन तो दिया नहीं, रूखा सूखा कैसे खाया जाएगा? तो औरत ने कहा कि आप 2 नंबर के पीर हो, बैठते यहाँ हो, मदीना नज़र आता है, भात में तरकारी छुपी हुई है, नज़र नहीं आ रही है। हुस्ने सूरत चंद रोज़ा, हुस्न सीरत मुस्तकिल, इससे खुश होती हैं आँखें, उससे खुश होता है दिल। तालीम औरतों को भी देनी ज़रूर है, देनी ज़रूर है। लड़की जो बेपढ़ी हो
तो वो बेशूर है, बेशूर है। उसने मुआशरत में सरासर फतूर है, और इसमें वालिदैन का बेशक कसूर है, बेशक कसूर है।